दोस्तों, जब कभी आप बलात्कार या आतंक के हमले की खबर पढ़ते होंगे या टीवी पर देखते होंगे तो आपका खून खौल जाता होगा और आप सोचते होंगे कि इन दरिंदों को पकड़कर फांसी पर लटका देना चाहिए या फिर इसका सिर कलम कर देना चाहिए। बलात्कारी के लिए सोचने वक्त मन में यही आता होगा कि इसका प्राइवेट पार्ट ही काट देना चाहिए। ये सजाएं आपके दिमाग में इसीलिए आती है क्योंकि वर्तमान में फांसी से ज्यादा किसी सजा की बात नहीं होती है। लेकिन अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो आप ऐसी सजाओं के रूबरू होंगे जिसके बारे में महज सुनकर ही आपका रूह कांप उठेगी और आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे अलग हटकर आज हम आपको इतिहास के सबसे भयानक सजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इतिहास का सबसे भयानक सजा है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं उन सजाओं के बारे में। नंबर 10, मधुमक्खियों से कटवाना। जस्ट इमेजिन, अगर एक मधुमक्खी आपको काट लेता है तो आपका दर्द का लेवल क्या होता है। वही अगर मधुमक्खी का झुंड आप पे हमला करे तो ठीक ऐसे ही एक सजा प्रचलन था जिसमें अपराधियों को बांधकर उसके शरीर पर दूध और शहद का लेप लगाया जाता था और फिर उसे मधुमक्खियों के पास छोड़ दिया जाता था, जो धीरे धीरे उसके शरीर पे हजारों स्ट्रिंग चुबाकर उसे नरक का दर्द देता था, जिससे उस अपराधी की तड़प तड़प के 5 से 7 दिनों में मौत हो जाती थी। नंबर 9, नुकीले खंभों से बांधकर सजाए मौत। रोमानिया में अपराधियों को नुकीले खंभों में बिठाकर बांध दिया जाता था। तब उसके शरीर के वजन से वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता था, जिससे खंभों के नोकीले हिस्से उसके शरीर में घुसती चली जाती थी। इस सजा के तहत इंसान को मरने में 3 से 4 दिनों का समय लगता था। एक बहुत भयानक और अमानवीय तरीका था जो अपराधियों के लिए लागू किया जाता था। यह सजा बेहद खतरनाक थी और मौत के साथ साथ दर्दनाक अनुभव भी प्रदान करती थी। वही आजकल नुकीले खंभों का उपयोग करना एक अपराध है और अधिकांश देशों में इसे अवैध ठहराया गया है। नंबर 8, रैग किलिंग। रैग किलिंग एक अत्याचार प्रथा है जिसमें बहुत से अपराधियों को एक साथ बांधकर उन्हें उंगलियों से या धड़ों से या फिर उनके शरीर के अन्य हिस्सों से सुलझाने वाले रैक पर लटकाया जाता था। फिर रस्सी को खींचा जाता था। रस्सी को तब तक खींचा जाता जब तक उसका हाथ पैर पूरी तरह अलग नहीं हो जाता। उन्हें शरीर के अन्य हिस्सों से भी कटाई जा सकती है। नंबर 7, उबालकर मारना। यह एक बेहद खतरनाक और जानलेवा टॉर्चर है जिसमें अपराधी को एक बड़ी मात्रा में पानी में उबालकर मारा जाता है। इसके लिए आमतौर पर एक बड़ा बर्तन या टैंकी का इस्तेमाल किया जाता था। ये टॉर्चर अक्सर सजाए जाने वाले लोगों, निर्दोष लोग या सामाजिक रूप से कमजोर लोगों पर इस्तेमाल किया जाता था। इस टॉर्चर को इंटरनेशनल और नेशनल कानून द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है और इसे रोकने के लिए कड़ी कानून कदम उठाए जाते हैं। उबालकर मारना अति जानलेवा होता है और ये एक बेहद घिनौनी अत्याचार है जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। नंबर 6, ताबूत में बंद कर मारना। चीन में जिंदा इंसान को लोहे के एक ताबूत में बंद कर दिया जाता और धीरे धीरे उसमें जलते हुए कोयला डाला जाता है। कभी कभी कोयले के ऊपर ही उस ताबूत को रख दिया जाता था। यह एक बेहद खतरनाक मेथड होती थी जो इंसान के लिए बेहद असह्य होता है। इसमें इंसान को उबाला जाता है जिससे उसका शरीर की अंग उछलने लगते हैं। धीरे धीरे उबाल बढ़ता है और वो इंसान की तड़प तड़प के मौत हो जाती थी। नंबर 5, जिंदा दफन। यूरोपीय देशों में 15वीं सदी में लोगों को एक कफन में जिंदा बंद कर दिया जाता था और कफन गुफा में या जमीन के अंदर गाड़ दी जाती थी। जिंदा दफनाने का एक बेहद अत्याचारी और अमानवीय सजा था जिसमें व्यक्ति को जिंदा होते हुए धरती में दफना दिया जाता है। इसे धर्म, राजनीति और अन्य कई कारणों की वजह से किया जाता था। इसे एक बेहद अधिक अत्याचारी सजा माना जाता है। ये मानवता के मूल्यों के विरुद्ध है। आजकल इस तरह की सजा कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया गया है। नंबर 4, हाथी से कुचलना। हाथी से कुचलकर मौत की सजा देना प्राचीन भारत में दंड का काफी प्रचलित तरीका था। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में भी इस तरह की सजा दी जाती थी। सजा पाए आरोपी को एक जगह पर लाया जाता था जहां बड़े संख्या में लोग जमा होते थे।
लोगों की हत्या करना या टॉर्चर करने में प्रशिक्षित हाथियों को लाया जाता था। हाथियों को उस इंसान को कुचलने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाद हाथी उस अपराधी को अपने पैरों तले कुचलकर मार दिया करता था। नंबर 3, चमड़ी उधेड़ना। आपने अभी भी किसी को धमकी देते सुने होंगे कि चमड़ी उधेड़ देंगे या खाल निकाल देंगे। हालांकि कोई कहता तो है लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा होता था। सजा के तौर पर किसी जिंदा इंसान की चमड़ी उधेड़ी जाती थी। मेसोपोटामिया में इस तरह की सजा काफी आम थी। चमड़ी निकाल जाने के बाद अधिकतर लोगों की मौत हो जाती थी। अगर कुछ लोग बच जाते थे तो वो मानसिक रूप से विकलांग हो जाते थे। नंबर 2, पीतल का बैल। बेंजन बुल का आविष्कार सिसिली में हुआ था, इसलिए इसको सिसिलियन बुल भी कहा जाता था। सजा के इस तरीके का इजाद ग्रीस में हुआ था। यह सजा कुछ इस तरह से दी जाती थी, हूबहू बैल जैसा एक पीतल की आकृति बनाई जाती थी। उस आकृति के अंदर सजा पाए इंसान को डाल दिया जाता था। आकृति के नीचे आग जला दी जाती थी। फिर पीतल की बेल को तब तक गर्म किया जाता था जब तक उसके अंदर रखा हुआ इंसान भून ना जाए। इस उपकरण के अंदर ऐसा सिस्टम होता था कि सजा पाए इंसान की चीख बैल की आवाज में बदल जाता था। नंबर 1, चूहे का इस्तेमाल। अभी भी कई जगह लोगों को टॉर्चर करने या मारने के लिए चूहे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ऐसा कम होता है। प्राचीन काल में इस तरह की सजा आम थी। पहले चूहों को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता था, फिर उस पिंजरे को आरोपी के शरीर पर छोड़ दिया जाता था। पिंजरे के दूसरे किनारे को गर्म किया जाता था। दूसरी तरफ गर्मी होने की वजह से बंद हो जाता था। इससे चूहा आरोपी का मांस खाना शुरू कर देता था। कुछ सजाओं में एक थैली में चूहा डालकर आरोपी के मुंह में बांध दिया जाता था। दोस्तों, यह था प्राचीन इतिहास का कुछ खौफनाक सजाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसे अपने दोस्त परिजन के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।